तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको सीहोर से बता रहे हैं। 3 साल की सृष्टि को बाहर निकाल लिया गया है। बीते 50 घंटों से ज्यादा का वक्त लगा इस रेस्क्यू अभियान को और ताजा अपडेट का हम भी अभी इंतजार कर रहे हैं। और इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको सीहोर से बता रहे हैं। आखिरकार मंगलवार के बाद कल बुधवार निकला और आज गुरुवार, अब जाकर के सृष्टि को बाहर निकाला गया है। आपको बता दें, मंगलवार दोपहर 1 बजे खेलते खेलते बोरवेल में मासूम सृष्टि निकल गई थी। अब सृष्टि को अस्पताल ले जाया जा रहा है। डॉक्टर्स की टीम, एम्बुलेंस और उसके साथ ही एक्सपर्ट्स की टीम ही उस रेस्क्यू स्थल पर मौजूद है और लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सृष्टि को आखिरकार एक लंबे रेस्क्यू अभियान के बाद बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि ताजा अपडेट का इंतजार अब भी है कि सृष्टि की हालत कैसी है। इसकी जानकारी जैसे ही हम तक पहुंचेगी, सबसे पहले IBC 24 आप तक की तस्वीरें पहुंचा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर, सृष्टि को बाहर निकाल लिया गया है। देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों का हुजूम भी लगा हुआ है, क्योंकि सभी चाहते थे, दुआ कर रहे थे कि जो सृष्टि है उसको सही सलामत निकाला जाए। और कहीं ना कहीं देखिए, एम्बुलेंस जो है वो यहाँ से जिला अस्पताल के लिए रवाना हुई है। बड़ी संख्या में SDRF और NDRF के जो पदाधिकारी हैं, जो इस तरीके से कर्मचारी हैं, वो लगातार इस पूरे दौरान बने रहे। और अब देखिए, एक के बाद एक गाड़ियां जो है वो जिला अस्पताल के लिए रवाना हो रही हैं। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि फिर जिस का इंतजार अब तक किया जा रहा था, वो इंतजार फिलहाल खत्म हुआ है और अब यहाँ से सृष्टि को निकालकर जिला अस्पताल के लिए भेजा गया है एम्बुलेंस के माध्यम से। इस तरीके से देखिए, एक एक करके सड़क पर एम्बुलेंस और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में यहाँ से एम्बुलेंस ले जाई जा रही है। और जिस तरीके से पूरी सुरक्षा के बीच जिस तरीके से देखिए कि एक बड़ी संख्या में अधिकारियों की मौजूदगी रही और लगभग 53 से 55 घंटे तक ये जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए और उस ऑपरेशन के बाद सृष्टि को फिलहाल निकाला गया है ट्यूबवेल से। और उसके बाद जिस तरीके से देखें तो कहीं ना कहीं काफ़ी इंतज़ार लोगों को करना पड़ा, काफ़ी परेशानी का भी सामना यहाँ पर करना पड़ा। और जिस तरीके से अगर पूरी बात करें तो कहीं ना कहीं देखिए, एक पूरा हुजूम यहाँ पर इस बात का इंतजार कर रहा था कि सृष्टि को निकाला जाए और सही सलामत निकाल के उसको अस्पताल भेजा जाए, ताकि उसकी जो ट्यूबवेल में गिरने के दौरान उसको चोटें लगी हुई हैं उसका भी यहाँ पर इलाज हो सके। और कहीं ना कहीं देखिए, एक के बाद एक जो वाहन हैं अब इस ट्यूबवेल की इस जगह से निकलकर बाहर जा रहे हैं। और जिस तरीके से अगर पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल खत्म हुआ है। सृष्टि को यहाँ से निकालकर एम्बुलेंस के माध्यम से पूरी सुरक्षा में फिलहाल जिला अस्पताल के लिए भेजा गया है। अब आगे की जो इलाज और जिस तरीके से जो मुआयना होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिला अस्पताल के डॉक्टर्स जो हैं वो करते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन विनीत के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने सुनी हमारे सहयोगी दुष्यंत पाराशर की, जो ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, जैसा कि वो भी जानकारी दे रहे थे कि 3 साल की मासूम सृष्टि को आखिरकार 3 दिनों तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद बाहर निकाल लिया गया है और एम्बुलेंस से उसे अस्पताल ले जाया गया है। आपको बता दें, 50 घंटे से ज्यादा तक ये रेस्क्यू अभियान चला। 3 दिनों तक लगातार ये अभियान चला। जद्दोजहद एक लंबी युद्ध स्तर पर हमने देखा किस तरह से दिल्ली मुंबई की टीम भी पहुंची, एक्सपर्ट्स टीम यहां पर पहुंची, रोबोट की भी मदद ली गई है जानने के लिए कि आखिर सृष्टि कैसी है। उस गड्ढे के अंदर वो फंसी हुई थी। 53 घंटे से ज्यादा का वक्त उसने उस बोरवेल में गुजारा। लेकिन अब सबको इस बात का इंतजार है कि आखिर सृष्टि की हालत कैसी है, सृष्टि कैसी है, सभी ये जानना चाहते हैं। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप IBC 24 पर देख रहे हैं। तो आपको बता दें, सीहोर के मुंगावली गांव में 300 फीट गहरे बोरवेल में मासूम सृष्टि खेलते वक्त गिर गई थी। और इस वक्त आप देख सकते हैं हलचल बेहद तेज है। लेकिन मासूम सृष्टि को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया है, अस्पताल उसे ले जाया गया है, वहां पर उसका इलाज जारी है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सृष्टि की हालत कैसी है। आप देखिए, परिजन इसी एम्बुलेंस में मौजूद है। परिजन के साथ डॉक्टर्स की एक एक्सपर्ट टीम भी तुरंत अस्पताल के लिए रवाना हुई है। सृष्टि को अब अस्पताल ले जाया गया है। और NDRF की मदद से बाहर लेकर आए हैं। बच्चे की एक बार स्थिति आप प्लीज, क्योंकि बहुत देखिए अनकॉन्शियस थी, मैं इतना बता सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं बता सकता मैं। नहीं तो डॉक्टर ने तो देखा तो होगा ना, जैसी बच्ची देखिए जैसे बच्ची बाहर आई, डॉक्टर ने लिया, वो तुरंत ही ऑन द स्पॉट एम्बुलेंस में बैठ के चले गए। आपका नाम क्या? महेश आहिर। महेश आहिर।
तो आपने भी सुना, अभी अधिकारी भी कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं कि आखिर सृष्टि की हालत कैसी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सृष्टि को बाहर तो जरूर निकाल लिया गया है। एक लंबा रेस्क्यू अभियान चला, 50 घंटे से ज्यादा तक उसकी जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद हमने देखी और अब फिलहाल मासूम सृष्टि को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया है। और लगातार दुष्यंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस वक्त लाइव हैं, वो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। दुष्यंत, कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? सृष्टि को बाहर तो निकाल लिया गया है, लेकिन सृष्टि कैसी है, कुछ इसके बारे में आपको सूचना मिल पाई है? जी देखिए, बिल्कुल अभी मुश्किल से 1 ही मिनट पहले एम्बुलेंस से यहाँ पर जिला अस्पताल सृष्टि को ले जाया गया है और हम उन्हीं के पीछे यहाँ से रवाना हुए हैं। जिस तरीके से जो घटनास्थल था उससे जिला अस्पताल के लिए रवाना हुए हैं और जिस तरीके से ये लाइव तस्वीरें जो हैं वो कहीं ना कहीं हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से पूरा एक हुजूम यहाँ पर लगा हुआ था और लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब सृष्टि जो है वो इस ट्यूबवेल के पकड़ से बाहर निकल पाएगी और उसके बाद यहाँ से उसको अस्पताल ले जाया जा सकेगा। तो कहीं ना अब देखिए हम उसी अस्पताल की तरफ बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से साफ तौर पर पूरा जो एक विजुअलाइजेशन हम आपको दिखा रहे हैं कि सड़क पर क्या स्थिति है, किस तरीके से हर एक वाहन चालक यहाँ पर इसी बात की कामना कर रहा था कि जो सृष्टि है वो कहीं ना कहीं सही सलामत बाहर निकले और कहीं ना कहीं उस छोटी सी बच्ची को सभी की दुआएं भी मिले। लेकिन जिस तरीके से फिलहाल सृष्टि को बाहर निकाला गया है और त्वरित कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस के माध्यम से फिलहाल पूरी चौकसी और पूरी कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था के बीच में एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन फिलहाल अभी हम जिला अस्पताल की राह पर ही हैं और लगातार जिला अस्पताल जैसे ही हम पहुंचते हैं तो आगे की स्थिति भी साफ हो जाएगी। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि कड़ी मशक्कत यहाँ पर प्रशासन को करनी पड़ी, कड़ी मशक्कत यहाँ पर एनडीआरएफ को करनी पड़ी। आर्मी भी यहाँ पर लगातार 50 से 55 घंटे तक लगातार बनी रही और जिस तरीके से जो लगातार जो कार्रवाई यहाँ पर की गई, रोबोटिक आर्म्स की यहाँ पर कार्रवाई की गई, कोशिश ये की गई कि रोबोटिक आर्म के माध्यम से ही जो सृष्टि है उसको एक ट्यूबवेल की जकड़ से बाहर निकाला जा सके और कहीं ना कहीं उसके परिवार को सौंपा जा सके। तो अब वही प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर नजर आ रही हो। जिस तरीके से लगातार हमारी भी कोशिश है, आईबीसी के तमाम सारे दर्शकों ने भी लगातार जब इस पूरी जो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सभी ने ये दुआ की, सभी ने ये प्रयास किया कि उनकी दुआएं काम आए और कहीं ना कहीं सृष्टि जो है वो सही सलामत ट्यूबवेल से बाहर निकले। तो अब कहीं ना कहीं वो समय भी ज्यादा दूर नहीं है जब हम सृष्टि का हालचाल भी जान सकेंगे। थोड़ी ही देर बाद हम जिला अस्पताल में दाखिल होंगे और जिला अस्पताल जब पहुंचेंगे तो ये बात हम साफ कर सकेंगे कि अपने दर्शकों को ये बता भी सकेंगे कि किस तरीके से जो कार्रवाई, जो रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 3 दिन से लगातार चलाया जा रहा था, उस रेस्क्यू ऑपरेशन का परिणाम क्या रहा है। और परिणाम स्वरूप सब ही यही चाहते हैं कि सृष्टि जो है वो सही सलामत सुरक्षित अपने घर पहुंचे और कहीं ना कहीं अपने परिजनों के साथ किलकारियां मारती हुई भी नजर आए। तो ऐसे में अब यही प्रयास है, लगातार वाहनों की संख्या जो है वो कहीं ना कहीं लगातार सड़कों पर केवल जिला अस्पताल जाने के लिए ही निकली है। वो भी यही जानना चाहते हैं पूरे शहरवासी और जो लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन से लगातार पिछले 48 से 50 घंटे से जुड़े हुए हैं, तो वो ये लगातार जानना चाहते हैं कि सृष्टि जो 2.5 साल की एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची थी वो किस तरीके से इस 48 घंटे उसने ट्यूबवेल में काटे हैं और वो जब अस्पताल पहुंची है तो उसके हालात क्या हैं, उन तमाम सारी चीज़ों को जानना चाहती है और वो हम अपने दर्शकों को बताएंगे भी। लेकिन कुछ थोड़ा सा समय जरूर लगेगा क्योंकि सीहोर की जो दूरी है वो कहीं ना कहीं 9 से 10 किलोमीटर की दूरी है इस छोटी मुंगावली गांव से। तो अब हम उसी राह पर हैं और थोड़ी ही देर में सीहोर पहुंचेंगे क्योंकि देखिए एक लंबी दूरी का ये फासला था और लगातार हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द। देखिए, अभी जब निकाला तब तो वो बेहोश थी, रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, लेकिन आगे तो डॉक्टर ही बता पाएंगे। अच्छा, आप क्या कर रहे थे? आपने किस सर? जी, मेरा रोबोट था, बोरवेल रेस्क्यू रोबोट, तो उसके साथ हम रोबोट के डेटा के साथ हम साथ में एनडीआरएफ और आर्मी के साथ में मिलकर रेस्क्यू कर रहे थे। अच्छा, तो रोबोट की मदद से आप आई क्या? हाँ जी, हाँ जी। बाहर मतलब लेके आते रोबोट का जो डेटा था, एनालिसिस किया हुआ डेटा और रोबोट का डेटा साथ में
साथ में आर्मी और एनडीआरएफ की मदद से बाहर लेकर आए हैं। बच्चे की एक बार स्थिति आप प्लीज, क्योंकि बहुत देखिए अनकॉन्शियस थी, मैं इतना बता सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं बता सकता मैं। नहीं तो डॉक्टर ने तो देखा तो होगा ना, जैसी बच्ची देखिए जैसे बच्ची बाहर आई, डॉक्टर ने लिया और तुरंत ही ऑन द स्पॉट एम्बुलेंस में बैठ के चले गई। तो आप सुन रहे थे, ये वही है जिन्होंने रोबोटिक आर्म डाल करके ये देखा था कि सृष्टि की स्थिति कैसी है, सृष्टि अंदर गड्ढे में कैसी है। वो जानकारी दे रहे थे कि जब उन्होंने रोबोटिक आर्म डाला था तब उस वक्त सृष्टि जरूर अनकॉन्शियस थी, लेकिन उससे ज्यादा उनके पास भी कोई जानकारी नहीं है। और उन्होंने ये भी सूचना दी कि जैसे ही सृष्टि को बोरवेल से बाहर निकाला गया, तुरंत वहां पर जो एक टीम मौजूद थी, डॉक्टर्स की टीम, उन्हें एम्बुलेंस में लेकर के अब जिला अस्पताल पहुंच चुकी है। हालांकि उन्होंने ये भी जरूर कहा है कि जब रोबोटिक आर्म के जरिए सृष्टि की स्थिति जानने की कोशिश की जा रही थी तब उस वक्त वो अनकॉन्शियस थी, और जब उन्हें बाहर निकाला गया तब भी सृष्टि बेहोशी की हालत में थी। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि अब डॉक्टर्स की टीम उनका उपचार कर रही है। एक एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम एम्बुलेंस में भी मौजूद थी, एम्बुलेंस में सृष्टि के परिजन भी मौजूद हैं, और अब ये एम्बुलेंस किसी भी वक्त जिला अस्पताल पहुंचेगी। और IBC 24 की टीम भी इस वक्त उसी रास्ते में मौजूद है जिस रास्ते से ये एम्बुलेंस जिला अस्पताल पहुंच रही है। और जिला अस्पताल जैसे ही IBC 24 की टीम पहुंचेगी, सबसे पहले IBC 24 अपने दर्शकों को बताएगा कि आखिर मासूम सृष्टि की अभी स्थिति कैसी है। तो आप भी लगातार दुआएं कीजिए, यही दुआएं कीजिए कि सृष्टि सकुशल हो। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप IBC 24 पर देख रहे हैं। और सीहोर संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जिला अस्पताल से ही लाइव जुड़ रहे हैं। आप क्या कुछ देख पा रहे हैं अभी कभी वहां पर? कभी आप सुन पा रहे हैं क्या? हाँ जी मैम। कभी क्या वहां पर एम्बुलेंस पहुंच चुकी है जो सृष्टि को लेकर के निकली थी मुंगावली से? देखिए सृष्टि को लेकर जो एम्बुलेंस निकली है वो कुछ देर में यहाँ पर हॉस्पिटल पहुंचने वाली है। हॉस्पिटल प्रबंधन यहाँ पे सभी तैयारियां कर ली है, स्ट्रक्चर तैयार है, यहाँ पे लोग तैयार है, डॉक्टर तैयार है उसकी जांच के लिए, और कुछ देर में सृष्टि को लेकर। ठीक है, कभी आपसे ये समझना चाहेंगे कि आप इस वक्त जिला अस्पताल में ही मौजूद हैं और मुंगावली और जिला अस्पताल के बीच कितनी दूरी है, कितना वक्त लगेगा एम्बुलेंस को मुंगावली से जिला अस्पताल पहुंचने में? सुन पा रहे हैं आप कवि? जी। आपसे ये समझना चाहेंगे कि कितना दूर है मुंगावली और जिला अस्पताल के बीच में, कितनी दूरी है, कितने देर में पहुंच जाना चाहिए एम्बुलेंस को? हेलो, चलिए, थोड़ी तकनीकी दिक्कतें हैं, अभी कवि छोकर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जैसे ही वो एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे ताजा अपडेट उनसे लेंगे। और जैसा कि हमारे सहयोगी इससे पहले जानकारी दे रहे थे कवि कि अभी तक जो एम्बुलेंस है वो जिला अस्पताल नहीं पहुंची है, और अब से थोड़ी देर में ये जो एम्बुलेंस की गाड़ी है जिसे आप मुंगावली गांव से निकलता हुआ देख रहे हैं, इसी एम्बुलेंस के अंदर मासूम सृष्टि है। जैसे ही वो जिला अस्पताल पहुंचेगी और उसके बाद वहां पर उसका उपचार होगा और हमें ये पता चल पाएगा कि आखिर सृष्टि की स्थिति कैसी है, सृष्टि अभी किस हालत में है। कभी अगर आप सुन पा रहे हैं तो जानकारी दीजिए। आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि मुंगावली गांव जहां ये रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा था वहां से कितने दूर पर है ये जिला अस्पताल और कितना वक्त लगेगा? देखिए सीहोर से ये करीबन 17 किलोमीटर। चलिए, अभी कवि से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जरूर वो ये जानकारी दे रहे थे कि करीब 17 किलोमीटर दूर है जहां ये रेस्क्यू अभियान चल रहा था, जहां से ये एम्बुलेंस रवाना हुई है। यानी कि जिला अस्पताल पहुंचने में तकरीबन 18 से 20 मिनट या आधे घंटे करीब जरूर लग सकते हैं। और इस वक्त IBC 24 की टीम भी जिला अस्पताल के लिए रवाना हो चुकी है। एक टीम जिला अस्पताल पर हमारी पहले से ही मौजूद है। जैसे ही एम्बुलेंस वहां पर पहुंचेगी, सबसे पहले एक्सक्लूसिवली जानकारी आप तक IBC 24 के जरिए पहुंचाई जाएगी कि सृष्टि अभी कैसी है। और एक और टीम हमारी एम्बुलेंस टीम के साथ ही मौजूद है, उसके बारे में भी जैसे ही हमें जो भी अपडेट मिलेगा सबसे पहले IBC 24 अपने दर्शकों के साथ जरूर साझा करेगा। लेकिन ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जैसे ही मासूम सृष्टि को बोरवेल से बाहर निकाला गया, उसे तुरंत इसी एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया है। अब से थोड़ी ही देर में 10 से 15 मिनट में सृष्टि इस एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल सीहोर के पहुंच जाएगी और उसके बाद वहां पर उसका उपचार शुरू होगा। हलचल काफी तेज हो गई है। आपको बता दें, मंगलवार दोपहर 1 बजे खेलते हुए सृष्टि पड़ोस के खेत के बोरवेल में गिर गई थी और
आपको बता दें एक रोबोटिक टीम भी पहुंची हुई थी और रोबोट को बोरवेल में डाला गया और फर्स्ट डेटा को स्कैन किया गया और इससे ये जानकारी जुटाई गई कि आखिर सृष्टि की हालत कैसी है और किस प्रकार से रेस्क्यू करना चाहिए। हालांकि इससे पहले जरूर जब हमने आपको जानकारी दी थी कि शाम 4 बजे के आसपास मुंगावली में मौसम भी काफी खराब हुआ था, तेज आंधी के साथ, वहां पर तेज तूफान के साथ हमने जोरदार बारिश का भी एक फेस देखा। हालांकि जैसे ही वो बारिश रुकी, रेस्क्यू अभियान तेज किया गया और फिर मासूम सृष्टि को अब से थोड़ी देर पहले बाहर निकाल लिया गया है और अब उसे जिला अस्पताल लेकर के एम्बुलेंस की टीम रवाना हो चुकी है। एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम भी एम्बुलेंस में ही मौजूद है, सृष्टि के परिजन भी इसी एम्बुलेंस में मौजूद है और किसी भी वक्त ये एम्बुलेंस अब जिला अस्पताल पहुंच सकती है। तो सीहोर के मुंगावली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरी बच्ची को 2 दिन तक चले रेस्क्यू के बाद 50 घंटे तक ये रेस्क्यू अभियान चला, उसके बाद उसे बाहर निकाल लिया गया है और अब मासूम को सीधे एम्बुलेंस के साथ अस्पताल ले जाया जा रहा है। आपको बता दें वो 150 फीट की गहराई पर इस बोरवेल में फंसी हुई थी। मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे खेलते खेलते वो खेत में बने बोरवेल में गिर गई थी और देखिए IBC 24 की टीम भी लगातार आगे बढ़ रही है, जिला अस्पताल के रास्ते पर है। इसी रास्ते के जरिए IBC 24 की टीम भी जिला अस्पताल पहुंचेगी एम्बुलेंस की टीम के साथ ही। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और एक टीम हमारी जिला अस्पताल के बाहर भी मौजूद है, वो भी लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं कि जैसे ही टीम जिला अस्पताल पहुंचेगी सबसे पहली जानकारी IBC 24 अपने दर्शकों को बताएगा, क्योंकि तमाम दर्शक जितने भी भले ही वो सीहोर वासी हो, मध्य प्रदेश वासी हो या फिर छत्तीसगढ़ वासी, पूरा देश सृष्टि के लिए लगातार दुआएं कर रहा था। सभी यही दुआ कर रहे थे कि मासूम सृष्टि सकुशल बोरवेल से बाहर निकले और अब वो घड़ी आ चुकी है कि अब से थोड़ी ही देर में हमें ये पता चल जाएगा कि आखिर अभी सृष्टि की हालत कैसी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस रास्ते की तस्वीरें हैं। इसी रास्ते के जरिए IBC 24 की टीम अभी जिला अस्पताल पहुंच रही है और इसी रास्ते एम्बुलेंस भी रवाना हुई है जिला अस्पताल के लिए। और जैसा कि हमारे सहयोगी कवि जानकारी दे रहे थे कि वो एरिया जहां पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा था उससे करीब 17 किलोमीटर की दूर पर सीहोर का जिला अस्पताल है। तो अभी ये सफर जरूर तय करना होगा सृष्टि को और उसके बाद हमें जानकारी मिल पाएगी कि आखिर सृष्टि की तबीयत कैसी है, सृष्टि कैसी है। आपको बता दें जब मासूम सृष्टि बोरवेल में गिरी थी उस वक्त सबसे पहले वो 29 फीट गहराई पर अटक गई थी और रेस्क्यू के दौरान जो खुदाई हुई उससे कंपन हुआ और उसके बाद वो नीचे खिसकती गई। मौके पर SDRF, NDRF की टीम पहुंची, आर्मी की टीम भी पहुंची और उसके बाद रेस्क्यू अभियान तेज किया गया और कल उसे हुक के जरिए भी निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हुक में सृष्टि के कपड़े फंस गए थे और वो कपड़े फट करके बाहर आ गए, लेकिन सृष्टि और नीचे चली गई। 150 फीट तक वो नीचे चली गई थी और उसके बाद दिल्ली से एक स्पेशल रोबोटिक्स की टीम पहुंची जो आज सुबह वहां पर पहुंची और उसके बाद उसने ऑपरेशन शुरू किया और दोपहर बाद तेज हवा चलने लगी और उस बारिश के कारण भी रेस्क्यू काफी हद तक प्रभावित हुआ। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले सृष्टि को बाहर निकाल लिया गया है बोरवेल से और अब उसे एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल रवाना किया गया है। जिला अस्पताल वो पहुंचेगी अब से थोड़ी ही देर में। 50 घंटे बाद, 50 घंटे से भी ज्यादा का ये रेस्क्यू अभियान रहा। NDRF हो या फिर SDRF, आर्मी की टीम हो, पुलिस की टीम हो या फिर स्थानीय प्रशासन की टीम हो, सभी ने पूरी कोशिश की कि जल्द से जल्द सृष्टि को बाहर निकाला जा सके, लेकिन एक के बाद एक कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा रेस्क्यू टीम को। और इसके साथ ही एक बड़ा सवाल यही कि आखिर मध्य प्रदेश में बोरवेल के हादसे कब रुकेंगे, इस तरह के हादसों पर लगाम कब लगेगी। और इसके साथ ही हमने आपको यह भी जानकारी दी कि उस खेत में जिसमें ये बोरवेल खुदा हुआ था, जहां पर बोरवेल का गड्ढा हुआ था, उस खेत मालिक को भी गिरफ्तार किया गया और ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर IBC 24 के कैमरे से आप देख रहे हैं, ये उसी रास्ते की तस्वीरें हैं जिस रास्ते एम्बुलेंस जिला अस्पताल पहुंच रही है। दूसरी तस्वीर एम्बुलेंस की दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मासूम सृष्टि को बोरवेल से निकालकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया और उसके बाद ये एम्बुलेंस रवाना हुई है जिला अस्पताल के लिए। आगे की स्थिति भी साफ हो जाएगी, लेकिन ये जरूर और अब से थोड़ी ही देर में हम आपको जानकारी देंगे कि आखिर सृष्टि कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है, उसकी हालत कैसी है। सेना, NDRF, SDRF की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई थी। रेस्क्यू अभियान तो जरूर पूरा कर लिया गया है, लेकिन अभी ये सब जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर मासूम सृष्टि कैसी है। जैसे ही सृष्टि की हालत को लेकर के कुछ भी अपडेट हम तक पहुंचेगा, सबसे पहले हम आप तक वो खबर जरूर पहुंचाएंगे। और हमारे सहयोगी कवि छोकर भी इस वक्त जिला अस्पताल के बाहर ही मौजूद हैं, वो भी हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। जैसे ही एम्बुलेंस जिला अस्पताल पहुंचेगी हम सबसे पहले आप तक पूरा अपडेट पहुंचाएंगे।
तो बेहद दुखद यह हादसा सामने आया था। 3 साल की मासूम सृष्टि खेत में खेलते वक्त पड़ोस के खेत में जो बोरवेल खुदा हुआ था उसमें वो गिर गई और 29 फीट में जाकर के वो फंस गई थी। और तुरंत जैसे ही सूचना मिली उसके बाद तुरंत स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी, लेकिन रेस्क्यू अभियान के दौरान जो वाइब्रेशन हुआ उससे सृष्टि और नीचे चली गई थी। 100 फीट में वो अटक गई थी गड्ढे में। उसके बाद कोशिश की जा रही थी कि जल्द से जल्द उसे बाहर निकाला जा सके और अब जाकर के रेस्क्यू अभियान पूरा हुआ है। लेकिन ये रेस्क्यू अभियान कितना सफल हुआ है, अभी सब यही जानना चाहते हैं। और एक बार फिर से कवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त वो जिला अस्पताल के बाहर ही मौजूद हैं। कवि, थोड़ा नेटवर्क में आकर के बात करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि अब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अभी आप क्या देख पा रहे हैं कि क्या एम्बुलेंस पहुंच गई है या कितना वक्त और लग सकता है एम्बुलेंस को जिला अस्पताल पहुंचने में? कवि, देखिए, जो है कि सृष्टि को लेकर एम्बुलेंस जिला चिकित्सालय पहुंच चुकी है, जहां पे उसकी जो है डॉक्टर परीक्षण कर रहे हैं। और इसके दौरान जो है कि डॉक्टर ये बताएंगे कि बच्ची का कैसा हाल है, बच्ची किस उसमें है, क्योंकि बच्ची की लगातार जिससे मॉनिटरिंग किया था उसमें बच्ची की कोई मूवमेंट नहीं थी, जिसके चलते एक बड़ी बात है कि आखिर बच्ची किस हालत में है। जी, पहुंच गई जिला अस्पताल एम्बुलेंस। कवि, और क्या डॉक्टर्स की कितनी टीम मौजूद है? क्या सृष्टि के परिजन भी मौजूद थे? देखिए, एम्बुलेंस के साथ में स्वयं जो है अपर कलेक्टर और एसपी एम्बुलेंस के साथ अंदर ही आया है, उसके परिजन भी साथ में है और बच्ची को अंदर अभी ले जाया गया है। वहाँ पे मीडिया को रोक दिया गया है बाहरी और तो बच्ची का परीक्षण किया जा रहा है। जी कभी क्या एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम कहीं अलग से भी बुलाई गई थी, भोपाल या फिर कहीं और से, ताकि वो तुरंत सृष्टि का चेकअप कर सके, इलाज कर सके? देखिए, सीहोर के वरिष्ठ डॉक्टर जो उनकी एक टीम बनाई गई थी, इसको लेकर पूरी तैयारियां की गई थी और उसी को लेकर डॉक्टर जो है डायरेक्ट जैसे ही एम्बुलेंस अंदर आई बच्ची को अंदर लेके गए हैं और बच्ची का परीक्षण कर रहे हैं कि बच्ची आखिर किस हालत में है, क्या उसकी हालत इस लायक है कि नहीं है, क्योंकि बच्ची की लगातार जो मॉनिटरिंग होती है उसमें बच्ची की किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं देखी जा रही थी। जी, कभी परिजन भी पहुंचे हैं एम्बुलेंस के साथ ही, क्या किसी परिजन से आपकी बातचीत हो पाई हो या फिर वो बात करने की हालांकि हालत में भी वो नहीं होंगे क्योंकि उनकी बच्ची जस्ट अभी बोरवेल से निकली है, आपने कोशिश की, क्या उन्होंने कुछ जानकारी आपको दी? देखिए, परिजन जो है परिजन इस वक्त कभी बोलने की हालत में नहीं है। माँ का रो के बुरा हाल है, पिता है, पिता भी इस हालत में नहीं है कि वो किसी प्रकार की कोई बात कर सके और मीडिया से अभी दूरी बनाई हुई है। जी, और कितने डॉक्टर्स आपको एम्बुलेंस के साथ वहां पर पहुंचते हुए नजर आए? कभी देखिए, एम्बुलेंस के साथ एक डॉक्टर की करीबन 5 डॉक्टरों की टीम थी, इसमें नर्स थे, डॉक्टर थे और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पूरी तैयारी के साथ पूरी टीम थी और 5 डॉक्टरों की जो टीम है वो यहाँ हॉस्पिटल में भी उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस से तत्काल बच्ची को उतार के और अंदर ले जाया गया है, जहाँ रूम में बच्ची का चेकअप चल रहा है, जहाँ पूरा परीक्षण किया जा रहा है। इसके बाद डॉक्टर बताएंगे कि बच्ची किस हालत में है। कभी क्या डॉक्टर्स ने कुछ जानकारी दी कि कब वो आकर के आधिकारिक पुष्टि करेंगे या कुछ ऑफिशियल जानकारी देंगे सृष्टि की तबियत को लेकर के, उनकी हालत को लेकर? देखिए, डॉक्टर अभी बच्ची का परीक्षण कर रहे हैं। अभी मीडिया को भी उन्होंने रूम से बाहर रखा है। पुलिस पूरी इसमें जगह जगह पुलिस को लगाया गया। पुलिस किसी भी व्यक्ति को, किसी मीडिया कर्मियों को अंदर नहीं जाने दे रही है और उनका ये कहना है कि जल्द ही डॉक्टर परीक्षण करके और बच्ची की जो भी हाल है उसके बारे में बुलेटिन जारी करेंगे। जी ठीक है कवि, आप नजर बना करके रखिएगा। सृष्टि का हेल्थ बुलेटिन अब से थोड़ी ही देर में जारी होगा। कवि, जब एम्बुलेंस से सृष्टि को बाहर निकाला जा रहा था, क्या तब आप उसे देख पाए थे? क्या आपने उसे देखा कि सृष्टि की हालत कैसी थी? देखिए, जिस वक्त सृष्टि को एम्बुलेंस से बाहर निकाला जा रहा था, सृष्टि को एक कपड़े के अंदर पूरी तरीके से लपेटा रखा था, जिसके कारण सृष्टि को कोई भी नहीं देख पाया और डॉक्टरों की पूरी निगरानी के अंदर, पूरी सिक्योरिटी के साथ उसको अंदर ले जाया गया, जहाँ उसका परीक्षण चल रहा है। जी ठीक है कवि, आप नजर बना के रखिएगा और लगातार हम अपने दर्शकों से यही अपील करेंगे कि आप दुआ जरूर करते रहिए। सीहोर में बोरवेल में गिरी मासूम सृष्टि को बाहर जरूर निकाल लिया गया है, रोबोटिक टेक्निक के जरिए उसे बाहर खींचा गया है, लेकिन जैसा कि अधिकारियों की भी जो प्रतिक्रिया सामने आई है उसमें उन्होंने बताया कि रिस्पांस नहीं कर रही है बच्ची। ये जरूर चिंताजनक बात है और सीधे सृष्टि को अस्पताल ले जाया गया और अब से थोड़ी देर पहले जिला अस्पताल जो है सीहोर का, वहां पर एम्बुलेंस पहुंच चुकी है सृष्टि को लेकर के और एक एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम भी अस्पताल में ही मौजूद है और वो अभी सृष्टि का परीक्षण कर रही है और अब से थोड़ी ही देर में सृष्टि का हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाएगा और सृष्टि के बारे में जानकारी हम तक पहुंचेगी कि आखिर सृष्टि कैसी है।
लेकिन चिंता की बात यही है कि सृष्टि रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, क्योंकि लंबे समय से वो एक छोटे से गड्ढे में फंसी हुई थी और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किन संकट के बीच सृष्टि उस बोरवेल में फंसी रही होगी और अब उसे बाहर निकाला गया है। परिजन भी यहां पर जिला अस्पताल में ही मौजूद है और जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कवि कि रो रो कर परिजनों का बुरा हाल है। और देखिए बेहद ये दुखद खबर इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता दें कि 50 घंटे बाद सृष्टि को बाहर जरूर निकाला गया है और अब उसे पोस्टमार्टम रूम ले जाया जा रहा है और मासूम सृष्टि को नहीं बचाया जा सका। बेहद दुखद ये खबर, क्योंकि लगातार पूरा देश दुआ कर रहा था मासूम सृष्टि के लिए कि जैसे तैसे भले ही कई बाधाएं आए लेकिन मासूम सृष्टि को बचाया जा सके। लेकिन बेहद दुखद ये खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि मासूम सृष्टि को अब पोस्टमार्टम रूम ले जाया जा रहा है। 50 घंटे बाद सृष्टि को बाहर जरूर निकाला गया लेकिन सृष्टि को बचाया नहीं जा सका है, नहीं बचाई जा सकी मासूम सृष्टि। बेहद हृदय विदारक ये घटना, बेहद दुखद ये घटना। हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद थे। परीक्षण के बाद अब सृष्टि को पोस्टमार्टम रूम ले जाया गया है। हमारे संवाददाता इस वक्त जिला अस्पताल के बाहर ही मौजूद हैं और उन्होंने ही ये जानकारी हम तक पहुंचाई है। सृष्टि जिंदगी की जंग हार गई। 50 घंटे तक उसने ये जद्दोजहद लड़ी, लगातार जिंदगी की जंग वो लड़ती रही और लेकिन बेहद दुखद खबर, हृदय विदारक खबर कि अब मासूम सृष्टि को पोस्टमार्टम रूम ले जाया गया है। आपको बता दें परीक्षण के बाद उसे सीधे पोस्टमार्टम रूम ले जाया गया और IPC 24 की टीम इस वक्त जिला अस्पताल के बाहर ही मौजूद है और जिंदगी की जंग मासूम सृष्टि नहीं जीत पाई, उसने दम तोड़ दिया। जैसा कि अधिकारी भी कह रहे थे कि सृष्टि रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, लेकिन सभी को एक उम्मीद थी, आशा थी कि शायद सृष्टि को बचाया जा सके, लेकिन मासूम सृष्टि जिंदगी की जंग हार गई है। तो बेहद दुखद खबर इस वक्त हम आपको सीहोर से बता रहे हैं। मुंगावली में 50 घंटे तक चला रेस्क्यू अभियान असफल हुआ, मासूम सृष्टि को नहीं बचाया जा सका। हालांकि रेस्क्यू अभियान जरूर पूरा कर लिया गया, लेकिन सभी की जो उम्मीद थी वो इस खबर के साथ टूट गई कि मासूम सृष्टि को नहीं बचाया जा सका। डॉक्टर्स ने उसका परीक्षण किया और उसके बाद सीधे मासूम सृष्टि को पोस्टमार्टम रूम ले जाया गया। मासूम सृष्टि को नहीं बचाया जा सका है। जैसा कि आपने भी सुना, अधिकारी जो कि रोबोटिक आर्म के जरिए जिन्होंने सृष्टि को बाहर खींचा था वो भी जानकारी दे रहे थे कि जब सृष्टि को अंदर कैमरे के जरिए देखा गया उस वक्त भी वो अनकॉन्शियस थी और जब उसे बाहर निकाला गया तब भी वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, उसे सीधे अस्पताल ले जाया गया। लेकिन बेहद दुखद खबर, बेहद भारी मन के साथ हमें आपको जानकारी देनी पड़ रही है, ये खबर बतानी पड़ रही है कि मासूम सृष्टि जिंदगी की जंग हार गई है। और इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि डॉक्टरों ने भी मृत घोषित कर दिया है सृष्टि को। मासूम सृष्टि को नहीं बचाया जा सका और हमारी पूरी संवेदनाएं सृष्टि के परिजनों के साथ है, सृष्टि के परिवार के साथ है। हम शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। सीहोर में बोरवेल में गिरी बच्ची को बाहर निकाला गया लेकिन मासूम सृष्टि को बचाया नहीं जा सका और लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, 1 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर से हम आपको इस खबर के बारे में पूरा अपडेट पहुंचाते रहेंगे। मेरा माइक